हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लर्न करेंगे कि जो हम लोग सेंटेंसेस बनाते हैं उसमें सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है एंड वर्ब क्या होता है। हम लोग बोलते हैं ना ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ये होता क्या है। देखिए सब्जेक्ट ये होता क्या है। तो जो एक्शन करता है वह सब्जेक्ट होता है। एक्शन जैसे कि जो काम करता है, जैसे मैं खाना खाता हूँ। अब ये खाना, नहाना, पीना, दुनिया में जो कुछ भी आप करते हो ये सब कुछ क्या होता है, सब एक काम होता है। और काम को इंग्लिश ग्रामर में वर्ब बोला जाता है। वर्ब मतलब क्रिया, काम करना। तो जो ये वर्ब होता है इसको एक्शन बोलते हैं और जो ये करता है वह सब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैं पेन से लिखता हूँ। अब ये मैंने जो बोला मैं पेन से लिखता हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है। तो मैं पेन से लिखता हूँ, मैं क्या करता हूँ, कोई काम करता हूँ। कौन सा काम कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, लिखने का काम कर रहा हूँ। तो जो काम कर रहा है ये लिखने वाला कौन कर रहा है, मैं कर रहा है। मैं पेन से लिखता हूँ, लिखने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, मैं। और मैं को इंग्लिश में आई बोलते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको इंग्लिश में वैसे वस्तु बोला जाता है, लेकिन ये इंग्लिश में मीनिंग वाला नहीं है। ऑब्जेक्ट मतलब कोई वस्तु नहीं है। जैसे कि मैं उसे बुला रहा हूँ, तो इसमें जो उसे है वह ऑब्जेक्ट है। तो उसे कोई वस्तु तो नहीं है, कोई इंसान के बारे में बात हो रहा है या किसी चीज़ के बारे में बात हो रहा है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट के उल्टा होता है। जैसे कि सब्जेक्ट मतलब जो एक्शन कर रहा है और ऑब्जेक्ट मतलब जिस पर काम का इम्पैक्ट पड़ रहा है। जो काम है उसका इम्पैक्ट जिसके ऊपर हो रहा है वह ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि मैं पेन से लिखता हूँ, तो इसमें जो पेन है क्या है, यह ऑब्जेक्ट है। या कुछ और सेंटेंस देखते हैं, वह उसे बुलाता है। अब इसमें जो सेंटेंस है वह उसे बुलाता है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। तो पहले देखते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, इसमें वर्ब क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, बुलाना। और बुलाने का काम कौन कर रहा है, वह। तो जो ये वह है जो एक्शन कर रहा है, बुलाने का काम कर रहा है, वह क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो ये जो वह है जिसको कि इंग्लिश में ही बोलते हैं, बुला रहा है, लेकिन किसको बुला रहा है, उसे। तो जिसको बुला रहा है वह क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो उसे का होता है हिम, उसे। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह। और इसमें उसे जो है, उसे क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। इसमें जो पेन है, ये पेन क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। वह पेन से लिखता है या मैं पेन से लिखता हूँ। तो जो लिखने का काम कर रहा है वो किससे हो रहा है, पेन से। तो इसलिए ऑब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पे मैं उसे बुलाता हूँ, तो बुलाने का काम मैं कर रहा हूँ, या वह उसे बुलाता है तो बुलाने का काम वह कर रहा है। तो जो कर रहा है वो क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो अगर इसको मैं एक वर्ड में करूँ तो सब्जेक्ट क्या होता है, एक्शन करने वाला। एक्शन करने वाला, जो एक्शन करने वाला होता है वह क्या होता है, वह सब्जेक्ट होता है। एक्शन करने वाला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर एक्शन का इम्पैक्ट होता है, जिस पर एक्शन का इम्पैक्ट होता है वह क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब तीसरा है वर्ब। वर्ब क्या होता है, ज़्यादातर जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें तीन ही चीज़ होता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसके अलावा जो होता है हेल्पिंग वर्ब लग जाता है। अब ये वर्ब क्या होता है, तो वर्ब होता है एक्शन। एक्शन मतलब क्या, कोई भी काम। दुनिया में जो कुछ भी आप करते हैं सब कुछ क्या है, एक काम होता है। जैसे मैं सोता हूँ, तो
तो जब मैं सो रहा हूँ तो क्या है, मैं कोई काम कर रहा हूँ। तो जो कुछ भी आप करते हैं, सोना, हंसना, गाना, नहाना, पीना, खाना, उठना, फेंकना, चिल्लाना, सब कुछ क्या है, ये वर्ब है, एक्शन है। तो जो भी काम आप करते हैं वो क्या है, वर्ब है। तो जो काम है, जो एक्शन है, उसको इंग्लिश ग्रामर में वर्ब से इंडिकेट किया जाता है। तो इसमें जो मैं पेन से लिखता हूँ, ये लिखने का जो काम है क्या है, ये वर्ब है, लिखना। ये जो लिखना है ये क्या है, वर्ब है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिखना को राइट बोलते हैं। और इसमें क्या है, वह उसे बुलाता है। तो ये जो बुलाना है, बुलाना का क्या होता है, बुलाना का होता है कॉल। तो ये जो कॉल है इंग्लिश में, ये क्या है, ये वर्ब है। तो अभी हमने देखा कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है। हमें इसे समझना पड़ेगा, तभी हम कोई भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर पाएंगे। क्योंकि इंग्लिश ट्रांसलेशन में ज़्यादातर जो सेंटेंस होता है वह सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये तो हर किसी में होता है, ये तो होगा ही होगा। इसके अलावे जो है वो हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब, वो सब चीज़ें लग जाती है, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। लेकिन जो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट है, ये हर एक सेंटेंस में होता है। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। जैसे कि इसमें ऑब्जेक्ट है, तो मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई वस्तु, कोई वस्तु। तो जैसे कि मैं पटना जा रहा हूँ, मैंने बोला कि मैं पटना जा रहा हूँ, मैं पटना जा रहा हूँ। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें एक्शन कौन कर रहा है। सबसे पहले हमें एक्शन देखते हैं, तभी तो पता लगेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, एक्शन एक करने वाला और दूसरा है जिस पे एक्शन हो रहा है। दो चीज़ें, एक्शन का इम्पैक्ट हो रहा है या जिस पर एक्शन हो रहा है। तो पहले हमें एक्शन को देखना पड़ेगा, तो उससे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। और जो एक्शन है वो तो अपने आप में वर्ब है ही है। अब इसमें एक्शन, यहाँ पे जैसे मैंने इसका डेफिनेशन किया, तो यहाँ पे क्या होता है, जो एक्शन है या जो काम है वो क्या होता है, वर्ब होता है। तो इसमें एक्शन क्या हो रहा है, अभी अगर हम एक्शन देखेंगे, यहाँ पे भी एक्शन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो सबसे पहले कोई भी सेंटेंस में हम एक्शन देख लें कि वो क्या है। एक्शन मतलब क्या, कोई भी काम। तो इसमें क्या है, मैं पटना जा रहा हूँ, तो जो जा रहा है ये क्या है, एक्शन। एक्शन क्या हो रहा है, जा रहा है। तो इसमें वर्ब क्या हो गया, वर्ब हो गया जाना, मतलब गो। ये जो गो है ये क्या हो गया, ये हो गया वर्ब। एंड मैं पटना जा रहा हूँ, अब जाने का काम कौन कर रहा है, मैं। तो जो मैं है वो क्या हो गया, आई, मैं हो गया सब्जेक्ट। और मैं पटना जा रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ पटना, कहाँ जा रहा हूँ, पटना। तो जो जाने वाला काम है वो किस पर इम्पैक्ट हो रहा है, पटना पे। कहाँ जा रहा है, पटना। तो जो ये पटना है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये जो पटना है ये है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं ये बता रहा था कि जो ऑब्जेक्ट है, जिसको ये जो ऑब्जेक्ट है जिसको कि हिंदी में वस्तु बोला जाता है, तो पटना कोई वस्तु नहीं है। पटना क्या है, कोई वस्तु नहीं है। तो ये हम लोग अभी इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, जिसमें कि ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु नहीं होता है। और ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, विषय। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब विषय। तो कोई भी सब्जेक्ट, जैसे कि आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो लोग बोलते हैं मैथ पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है सब्जेक्ट, जो हम ट्रांसलेशन अभी देख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो फंडामेंटल हम स्ट्रक्चर से सेंटेंसेस को बना रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है वो मैथ और फिजिक्स वाला नहीं है, ये ग्रामर है। सब्जेक्ट मतलब क्या, ग्रामर। और ग्रामर में सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जो एक्शन कर रहा है। और ग्रामर में ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जिस पर एक्शन हो रहा है। और वर्ब का मतलब क्या होता है, जो एक्शन हो रहा है। सिंपल। इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट का मतलब जो एक्शन कर रहा है, और ऑब्जेक्ट का मतलब जिस पर एक्शन हो रहा है, और वर्ब का मतलब जो एक्शन हो रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट का मतलब विषय नहीं होता है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब कोई वस्तु नहीं होता है। एंड जो वर्ब है वो तो वर्ब है ही है, क्रिया मतलब एक्शन, कोई काम होना। तो अभी हम लोगों ने बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट समझा, ये होता क्या है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।